आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं, इस पर किस प्रकार का आवेश उपस्थित होता है और इसका द्रव्यमान क्या है, मैं आज वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अल्फा कण। अल्फा कण अल्फा पार्टिकल जब हीलियम तत्व के परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हीलियम द्विधनावेशित आयन प्राप्त होता है। हीलियम द्विधनावेशित आयन को अल्फा कण कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, जब हीलियम तत्व के परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हीलियम द्विधनावेशित आयन प्राप्त होता है। हीलियम द्विधनावेशित आयन को ही क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो हीलियम तत्व का जो सिंबल है He, परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार 4। क्लियर। हीलियम 2 4 2 इलेक्ट्रॉन क्या प्राप्त होता है, हीलियम 2+ प्राप्त होता है। हीलियम 2+ प्राप्त होता है। यही जो है अल्फा कण कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन हीलियम एटम रिलीजेज या व्हेन हीलियम एटम डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन and form helium di-positive ion। हीलियम
डाई पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल्स। ध्यान से देख लीजिए। व्हेन हीलियम एटम डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर्म हीलियम डाई पॉजिटिव आयन। हीलियम डाई पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हीलियम डाई पॉजिटिव आयन बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल। हम लोगों को फार्मूला मालूम है परमाणु संरचना में, परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक फार्मूला ये मालूम है। दूसरा जो फार्मूला है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये फार्मूला पता है, ये 2 फार्मूले। तो हीलियम तत्व के परमाणु में कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 2। परमाणु क्रमांक जो है 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 4 - 2 यानी 2 होंगे। यानी हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे ही हीलियम डाई पॉजिटिव आयन बनता है, तो हीलियम डाई पॉजिटिव आयन कब बनेगा? हीलियम डाई पॉजिटिव आयन कब बनेगा? हीलियम द्विधनावेशित आयन कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम परमाणु से क्या होंगे? निकल जाएंगे। और हीलियम द्विधनावेशित आयन को ही क्या बोलते हैं? अल्फा कण। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 0 हो जाएंगे, प्रोटॉन्स जो है 2 होंगे और न्यूट्रॉन्स जो हैं 2 होंगे। तो ध्यान रखिएगा, हीलियम द्विधनावेशित आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होंगे? 2 होंगे, क्योंकि निकल क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो हीलियम के नाभिक में, हीलियम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हीलियम द्विधनावेशित आयन में 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, और दोनों 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कहाँ पे होंगे? हीलियम परमाणु के नाभिक में। इसलिए हीलियम परमाणु के नाभिक को इसे क्या बोल सकते हैं? हीलियम परमाणु का नाभिक। हीलियम परमाणु का नाभिक। क्यों हीलियम परमाणु का नाभिक है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 होते हैं, और
हीलियम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए हीलियम परमाणु के नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, हीलियम तत्व के परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर हीलियम द्विधनावेशित आयन प्राप्त होता है। हीलियम द्विधनावेशित आयन को ही क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। अब चूँकि हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, हीलियम द्विधनावेशित आयन में इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, प्रोटॉन 2 होते हैं, न्यूट्रॉन 2 होते हैं, यानी हीलियम परमाणु के नाभिक को ही अल्फा कण बोलते हैं। यानी 2 चीज़ हो गई, हीलियम द्विधनावेशित आयन को अल्फा कण कहते हैं या हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। ध्यान से इसे देख लीजिए। अल्फा कण, हीलियम द्विधनावेशित आयन अल्फा कण, हीलियम परमाणु। परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, प्रोटॉनों की संख्या 2 होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होगी। 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अल्फा कण प्राप्त हो रहा है, यानी हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो अल्फा कण में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है 0 होंगे, प्रोटॉन्स जो है 2 होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे। न्यूट्रॉन का आवेश मान 0 होता है। एक प्रोटॉन का आवेश मान +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है SI सिस्टम में, और +4.8 × 10⁻⁻10 ESU CGS में होता है। CGS में जो है ESU होता है। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, E फॉर इलेक्ट्रो, S फॉर स्टैटिस्टिक्स यूनिट, U फॉर यूनिट। ये जो है CGS यूनिट होती है, मात्रक होता है। तो अल्फा कण का जो आवेश मान है, अल्फा कण का आवेश मान बराबर, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स 0 है, प्रोटॉन्स 2 हैं, न्यूट्रॉन्स 2 हैं। न्यूट्रॉन का जो आवेश मान है 0 होता है और प्रोटॉन का आवेश मान +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम SI मात्रक, +4.8 × 10⁻⁻10 ESU CGS मात्रक, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक यूनिट। तो अल्फा कण का जो आवेश मान होगा वो किसके बराबर होगा? 2 प्रोटॉनों के आवेश मान के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2 प्रोटॉनों के आवेश मान के, क्योंकि इसका आवेश मान SI में ही होता है, CGS में ही होता है, न्यूट्रॉन का 0 होता है। तो अल्फा कण का आवेश मान किसके बराबर होगा? 2 प्रोटॉनों के आवेश मान के बराबर होगा। अतः अल्फा कण का आवेश मान बराबर 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 और एक प्रोटॉन का आवेश मान +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम
तो कितना हो जाएगा 16 2 जा 32 प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है एल्फा का आवेशमान किसमें, एसआई में। एल्फा कण का आवेशमान किसमें है, एसआई में। ध्यान से देख लीजिए। सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में तो एल्फा कण का आवेशमान इक्वल टू 2 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन का वैल्यू प्लस 4.8 इंटू 10⁻10 एसयू इंटू प्लस 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 9.6 इंटू 10⁻10 ESU। तो ध्यान रखिएगा। एल्फा कण का आवेशमान जो है, एक एल्फा कण का आवेशमान जो है प्लस 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक प्लस 4.8 इंटू 10⁻10 ESU होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 9.6 इंटू 10⁻10 ESU जो ये मान है सीजीएस मात्रक कहलाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, एल्फा कण का आवेशमान किसके बराबर होता है, एल्फा कण का आवेशमान जो है 2 प्रोटॉनों के आवेशमान के बराबर होता है। एसआई मात्रक जो है एक एल्फा कण का आवेशमान प्लस 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, सीजीएस प्लस 9.6 इंटू 10⁻10 ESU। क्या निकालना है, एल्फा कण का द्रव्यमान ज्ञात करना है। एल्फा कण का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, एल्फा कण में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 0 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 होते हैं। और एल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो किस पर निर्भर हो गया, 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। यह है एल्फा कण का द्रव्यमान। एल्फा कण में इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं, प्रोटॉन्स 2 होते हैं, न्यूट्रॉन्स 2 होते हैं, इसलिए एल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो प्रायोगिक रूप से 1 प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.673 इंटू 10⁻27 kg या 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1 न्यूट्रॉन का प्रायोगिक मान जो है द्रव्यमान में कितना होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg या 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो जो द्रव्यमान होता है सूक्ष्म कण का वो केजी में भी होता है, ग्राम में भी होता है और एटॉमिक मास यूनिट AMU में भी होता है। और AMU को शॉर्ट फॉर्म में U में लिखते हैं, स्मॉल u में लिखते हैं। तो बुक्स में जो है स्मॉल u अगर लिखा हुआ है, किसी एटम का परमाणु भार लिखा हुआ है, मान लिखा हुआ है, U लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। तो द्रव्यमान जो है 3 प्रकार से इंगित होता है, किलोग्राम में, ग्राम में, AMU में, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, स्मॉल u। प्रायोगिक रूप से 1 AMU
का मान जो है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो सूक्ष्म कण का मान अगर ग्राम में लिखा हुआ है, AMU में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो इस वैल्यू से जो है किसी भी सूक्ष्म कण का द्रव्यमान जो है एटॉमिक मास यूनिट में लिख सकते हैं। तो इसे ध्यान से देख लीजिए, AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट और शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल यू लिखते हैं। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान है किस में हो जाएगा, किलोग्राम में भी हो जाएगा, ग्राम में भी हो जाएगा और AMU में भी हो जाएगा। तो 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो चेंज कैसे करना है, तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं जो अल्फा कण का द्रव्यमान निकाल रहा हूँ वो ग्राम में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो जो हो जाएगा 2 इंटू 1.673 इंटू 10⁻24 प्लस 2 न्यूट्रॉन इंटू 1.675 इंटू 10⁻24। यहाँ पे जो कॉमन है वो 2 इंटू 10⁻24 कॉमन है और ब्रैकेट में हो जाएगा 1.673 प्लस 1.675 ये हो जाएगा, और 1.673 प्लस 1.675 538 7 7 14 6 6 12 13 और यहाँ पे 2। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻24, इसकी वैल्यू आ गई 2.348। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 कैरी 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो 4.696 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये आया अल्फा कण का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान आया, अल्फा कण का द्रव्यमान आया। अब इसे जो है किलोग्राम में अगर चेंज करना है तो किलोग्राम में क्या हो जाएगा, 4.696 इंटू 10⁻24 और 1000 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो वैल्यू जो है 4.696 इंटू 10⁻27 kg हो जाएगी। kg में जो है अल्फा कण का द्रव्यमान 4.696 इंटू 10⁻27 kg, ग्राम में 4.696 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसे ध्यान से देख लीजिए। AMU में अगर चेंज करना है तो इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो AMU मान अगर निकालना है तो AMU मान भी देख लो क्या हो जाएगा, 696 इंटू कितना है 10⁻24। 1 MU का मान कितना है, अपान 1.66 इंटू 10⁻24। इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो अल्फा कण का मान किस में आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम में यह मान है, किलोग्राम में यह मान है, और जितना मान आया है ग्राम में उसमें 1.66 इंटू 10⁻24 से डिवाइड कर देंगे तो एटॉमिक मास यूनिट में द्रव्यमान आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है एक्सपेरिमेंटली 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अल्फा कण का द्रव्यमान भी देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि अल्फा कण का आवेश मान और अल्फा कण का द्रव्यमान निकालना आप लोगों को आ गया होगा। अंतिम, हीलियम परमाणु व अल्फा कण में अंतर।
ये भी पूछा जाता है, हीलियम परमाणु और अल्फा कण में क्या अंतर है। तो हीलियम परमाणु और दूसरी तरफ अल्फा कण। फर्स्ट पॉइंट, हीलियम परमाणु में हम लोगों ने अभी देखा, हीलियम परमाणु में चूँकि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए पहला पॉइंट जो है हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण का पहला पॉइंट, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हीलियम द्विधनावेशित आयन प्राप्त होता है, उसे अल्फा कण कहते हैं। इसलिए अल्फा कण में केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। पहला अंतर हो गया कि हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी तीनों कण होते हैं। अल्फा कण में केवल 2 प्रकार के मूल कण, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा बिंदु, चूँकि हीलियम परमाणु किसी भी तत्व का परमाणु प्रायोगिक रूप से वैद्युत उदासीन होता है, इसलिए यह वैद्युत उदासीन प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? वैद्युत उदासीन प्रकृति का होता है। अल्फा कण का दूसरा बिंदु, चूँकि हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, हीलियम द्विधनावेशित आयन प्राप्त होता है, यह वैद्युत धनावेशित प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? वैद्युत धनावेशित प्रकृति का होता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा बिंदु हीलियम परमाणु का आवेश मान, चूँकि उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए आवेश मान क्या होगा? शून्य होगा। आवेश मान क्या होगा? शून्य होगा। अल्फा कण का तीसरा बिंदु, अल्फा कण का आवेश मान 2 प्रोटॉनों के आवेश की बराबर होता है, तो अल्फा कण का आवेश मान +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम या +9.6 × 10⁻10 ESU होता है। चौथा बिंदु, फोर्थ पॉइंट, सिंबल, संकेत, हीलियम परमाणु का 2He4, 2 परमाणु क्रमांक और 4 द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। अल्फा कण का जो सिंबल है, संकेत, चौथे बिंदु में He2+, हीलियम द्विधनावेशित आयन को अल्फा कण कहते हैं, या ग्रीक अक्षर अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं। ग्रीक अक्षर अल्फा He2+ से इंडिकेट करते हैं, या ग्रीक अक्षर अल्फा या 2He4, ये जो है 2He4 हीलियम परमाणु है, और यह जो सिंबल है 2He4 जो है हीलियम परमाणु का नाभिक है। इसे ध्यान से देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ अल्फा कण क्या है, अल्फा कण का आवेश मान क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान क्या है, अल्फा कण और हीलियम परमाणु में अंतर क्या है, आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू।